लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है सर, बधाई हो। कोई जगह बधाई? लाल कृष्ण आडवाणी दंगाई है, उसको बधाई कैसे दीजिएगा? अब भारत रत्न क्या है? भारत रत्न देने वाला गधा है। ये पहला ऐसा देश की सरकार है ब्राह्मण जो अपने पद पर एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री बनता है तो अपने से अपना बधाई आती भारत रत्न स्वयं ले लेता है। इस लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आप जानते हैं? ये लाल कृष्ण, एक मिनट सर ने कहा कि दंगाई है। लाल, आप एक हिंदू है ना सर? लाल कृष्ण आडवाणी ही वो शख्स है जिन्होंने भारत में हिंदुओं को जगाया है। लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को बनवाने में अपनी योगदान जो दी। क्योंकि अगर न बाबरी मस्जिद टूटता, न लोग जागते, न लोग को उन्होंने उकसाया होता, तो न बाबरी मस्जिद टूटती, न राम मंदिर बनता। तो राम मंदिर बनाने वाले इतने बड़े भाजपा के नेता, इतने बड़े हिंदू छवि के नेता को आप दंगाई बोल रहे हैं? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कि धर्म के नाम पर दलित, अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगवाया और खून पसाद की होली खिलवाया। भी तो जगाया है ना। अरे कौन सा हिंदू दलित, अति पिछड़ा वोट के लिए हिंदू, बाकी के लिए हक अधिकार? अगर आडवाणी जी ने अगर वो ये नहीं जगाया होता, रथ यात्रा नहीं निकाली होती, तो क्या आज जय श्री राम के नारे लगते? आज राम मंदिर बनता? बिल्कुल नहीं बनता। तो राम मंदिर बना, हर आदमी को अभी लाल कृष्ण आडवाणी का एकदम वाहवाही करना चाहिए। यही वो शेर है जिन्होंने पूरे देश में हिंदुओं को, जय श्री नामक एक शब्द को उन्होंने ला करके जहर उगल दिया और वह जहर से आज पूरा देश जल रहा है, तबाह हो रहा है। ये जय श्री राम का नारा उसने क्यों लाया? जब देश चल रहा है भाई, 22 जनवरी को देखा हमने कि पूरे देश के हर एक लोग जय श्री राम के नारे, कितने खुश थे लोग, कितने खुश थे लोग। रोड पर निकलकर अपने अपने घरों में भगवा झंडा लहरा रहे थे, रोड पर निकल रहे थे। और इसका क्रेडिट अगर जाता है लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है, तो वैसे लोगों को भारत रत्न मिल गया, आपको तकलीफ हो रही है? हम बता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी ने जैसे 22 जनवरी को राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर में जानते हैं जितना दलित, अति पिछड़ा था, आदिवासी था, सबका अधिकार खत्म कर दिया, सबको जय श्री राम का नशा चढ़ा दिया। और एक मिनट, आपने अधिकार खत्म कर दिया बोल रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों का। सबसे ज्यादा इस राम मंदिर और जय श्री राम के नारे लगाने वाले दलित ही हैं, आदिवासी ही हैं, पिछड़े ही हैं। उनके घरों पर जाकर देखिए, अभी तक भगवा झंडा लहरा रहा होगा, जाकर देखिए दलितों के घरों पे। एक मिनट सर, एक मिनट, सवाल इनका सही है कि सबसे ज्यादा अगर 22 जनवरी को अगर देखा जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी का ज्यादा संख्या में जय श्री राम के नारे, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, इसमें शिक्षा की कमी है और किसी भी राष्ट्र को मूर्ख बनाना और देश की सत्ता पर कायम रहना है ज्यादा दिनों तक और गुलाम बनाना है, उसको धर्म का अफीम पिला दीजिए। कोई आदमी धार्मिक हो गया तो वो मतलब अनपढ़ हो गया, मतलब आदिवासी लोग अगर धार्मिक है, यानी कि धर्म एक अनपढ़ लोग धर्म को मानते हैं। हाँ, अनपढ़ लोग ही धर्म के पीछे पड़ा, लेकिन पढ़े लिखे लोग वह समझता है, तार्किक होता है, वैज्ञानिक होता है। लेकिन आज तक हमारे समाज के लोगों को, दलित को, अति पिछड़ा को खासकर भारत में इस लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ब्राह्मणों के द्वारा उसको धर्म का अफीम पिला करके सत्ता की कुर्सी पर वह पहुंचने का काम किया है। और जिस राम मंदिर का आप बात कर रहे हैं, वहां पर भिखारी पैदा करने वाला एक फैक्ट्री बनाया है और वहां पर से अधिकारी पैदा नहीं हो सकता है। वह ब्राह्मणों की दुकान है, वह ब्राह्मण बैठ करके कमाएगा। इसको आप लोग मानिए। हम चाहते हैं इस मीडिया और चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से कि दलित, अति पिछड़ा समझे कि हमको धर्म नहीं, मंदिर नहीं, हमको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को कलम, किताब, कॉपी चाहिए। ये लोग जो तुमको धर्म का अफीम पिला रहा है, ये कलम कसाई है। तुम्हारे कलम पर, तुम्हारी किताब पर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर बंदूक का पहरा लगा रहा है। ये लोग त्रिशूल और तलवार दिखा रहा है, तुम्हारे बच्चों के हाथ में त्रिशूल तलवार पकड़वा रहा है, तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम, कॉपी, किताब नहीं दे रहा है। ये लाल कृष्ण आडवाणी का दंगाई का शुरुआत हम बता रहे हैं। 1990 में जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, तब ये ब्राह्मण तिलमिला गया और इन्होंने क्या किया, राम मंदिर का जो है रथ यात्रा निकाला। और इस रथ यात्रा में एक को ब्राह्मण नहीं मराया, सबर नहीं मराया, मरने वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर दलित, अति पिछड़ा आया। इन्होंने ये सबको हिंदू के नाम पर एकत्र करने का काम किया। इसको सत्ता की कुर्सी पर जाना था और इधर मुसलमानों से नफरत फैलवाया और वह जहर ऐसा बो दिया कि जहर आज तक फैल रहा है और ऐसे खतरनाक और दंगाइयों को भारत रत्न देता है। पूरी दुनिया हंसेगा इस पर। अगर भारत में दंगा की शुरुआत किसी ने किया है, वह भाजपाइयों ने किया है। 1980 पहले इसी भाजपाइयों का नाम जनसंघ हुआ करता था। पहले भारत में आतंकवाद शब्द का कोई शब्द नहीं था। जब से भाजपा का गठन हुआ, तब से आतंकवाद शब्द आया। जान लीजिए,
अजीत डोभाल को और हाफिज सईद को लाने वाला यही था। भाजपा ही लोग दामाद की तरह लाया था, पूरा जगह घुमाया और फिर दामाद की तरह छोड़वाने वाला यही काम था। ऐसे दंगाइयों को भारत रत्न देता है। हम इसका भरपूर विरोध करते हैं कि अगर भारत रत्न अगर कोई लेने के अधिकारी है, इस दंगा से किसी ने देश को, राज्य को बचाने का काम किया था, उसका नाम था लालू प्रसाद यादव जी। जब इन्होंने बिहार जब घुसने लगा और जब इसमें दलित अति पिछड़ा का रोज जब खून हो रहा था, मुसलमानों का रोज बकरी खसी की तरह मरता जा रहा था, तब इन्होंने उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू यादव, इन्होंने कहा है अडवाणी जी आप अपना रथ हाथ जोड़ करके विनती करते हैं रथ यात्रा वापस कर लो। अगर ये इंसान मर जाएंगे तो ये इंसान नहीं रहेगा। मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। और इन्होंने अडवाणी को गिरफ्तार करके मसानजोर भेजा था, फिर वहां से कलकत्ता भेजा था। मतलब शांति का प्रतीक लाया लालू जी ने और भारत रत्न लेने के लिए आ गया अडवाणी जी। तो आपका कहने का मतलब है लालू जी को भारत रत्न, इस जगह भारत रत्न लेने का कोई अधिकारी है तो श्री लालू प्रसाद यादव का भारत रत्न मिलना चाहिए, ना कि अडवाणी को। अडवाणी जैसे दंगाइयों को तो जूते का माला देना चाहिए। आज तक जो जहर फैल रहा है, आज जो हम और आप में नफरत हो रही है, इसमें इसका मुख्य देन अडवाणी का। आप एक चीज़ और जान लीजिए, SC ST OBC को जो पेंशन मिलता था पहले सरकारी नौकरी में, इसको ख़त्म करने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जब सत्ता में आया था 2003-04 में, उन्होंने इसको ख़त्म किया था पेंशन के। और जब पुनः भाजपा की सरकार आया 10 साल में तो निजीकरण को बढ़ावा दिया, सारे सरकारी सेक्टर को, PSU को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज देखिए, चाहे जितनी हो, चाहे जो भी सरकारी संपत्ति हो, तो सरकारी नौकरी हो, सबको सब भाजपा ने ख़त्म किया। और इसी भाजपा राज में जितना भी ब्राह्मणों को, हम ये कहते हैं, जितना भी ब्राह्मणों को भारत रत्न मिला है तो जीते जी अपने से अपना भारत रत्न लिया है। अगर भारत रत्न लेने की अगर हम सूची बताएंगे किनको किनको मिलना चाहिए, तो जान लीजिए 40 साल के बाद जो संविधान निर्माता बाबा साहब को 90 में भारत रत्न मिला है। मान्यवर काशीराम को मिलना चाहिए, जगदेव बाबू को मिलना चाहिए, जिन्होंने 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट पर 90 हिस्सा हमारा है, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा, उनको जो है सीधे ब्राह्मणों ने मिलकर के गोली मरवाया और मरने के बाद भी उसके मुंह पे पेशाब किया। जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जिन्होंने अंतिम पैदान पर बैठे लोगों को हक दिलवाया, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं मिल रहा है। भारत रत्न एक दंगाई को मिल रहा है। इसका पूरे समाज को, पूरे देश के 90% बहुजनों को विरोध करना चाहिए कि जो हमें दंगा की आग में मिले, जिन्होंने हमारा खून कतरा करवाया, उनको भारत रत्न मिले, यह कतई संभव नहीं है। और इसको जो है बहुजन समाज के भरपूर विरोधी, हमारे आरक्षण के विरोधी, हमारे आरक्षण का विरोध कोई मुसलमान करता है क्या? ये अडवाणी करता है। अडवाणी ने जहर बुना है इस देश में। जहां भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा था, सिख ईसाई का भाईचारा था, आज इसने सिखों का नरसंहार करवाने वाला कौन है? यही लोग है। और इसको भारत रत्न, ये हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। और चाहिए कि यह वीडियो के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए कि भारत रत्न इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको जूते का माला मिलना चाहिए जीते जिंदगी। और जान लीजिए, हमारे पुरखों का विरोध करने वाला, हमारे पुरखों को गाली देने वाला, आप जान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश में कहा था, मेरे पैर के जूते में 2 कांटे गड़े हुए हैं, एक जो है मुलायम सिंह यादव, एक काशीराम, ये दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। वही और उखाड़ के फेंक दिया इन लोगों ने। और सारे SC ST OBC यही धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर उसके जाल में फंस गया। और उत्तर प्रदेश में जिस मायावती की सरकार ने गरीबों को 3-3 बीघा जमीन दिया, सफाई कर्मी जैसे नौकरी का सृजन किया, लाखों लोगों को नौकरी दिया, उसको आज उखाड़ के इसी धर्म के चलते आज इसके पुरखे बर्बाद हो रहे हैं। और बिहार में भी उन्होंने, उनके पैर के 2 कांटे हैं। अडवाणी सारे ब्राह्मण नेता कहते हैं कि बिहार में हमारा 2 सबसे कोई बड़ा खतरनाक कांटा है, तो लालू और नीतीश। नीतीश को तो सलट दिया, अब लालू को सलटने के लिए तैयार कर लालू ने। लेकिन लालू के लाल तेजस्वी का मैं इस जगह समर्थन करता हूं कि वह डट कर पिता के तरफ अड़े हैं, खड़े हैं, वह झुक नहीं रहे हैं। और चाहे उस पर कितना भी CBI ED इनकम टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को भरपूर विरोध करना चाहिए कि अगर कोई यदि भारत रत्न का अधिकारी है। भारत रत्न का विरोध जो है सिर्फ आप ही कर रहे हैं और पूरा जो है सब समर्थन कर रहा है। अरे भाई, लोग के पास शिक्षा कहाँ है, नॉलेज कहाँ है? पढ़ेगा लिखेगा जानेगा तब ना, अध्ययन करेगा तब ना। ये तो धर्म का अफीम पे ना, जान लीजिए वही वाला कहानी है, एक था गधा था उस पर सब लदा। ये सारे दलित अति पिछड़ा को ब्राह्मण तो गधा पर समझ रखा है। विपक्ष में जो है वो भी विरोध। अरे विपक्ष में कौन है? कांग्रेस भी तो उसी का है भाई। कांग्रेस कब बीजेपी हो जाएगा, बीजेपी कब कांग्रेस हो जाएगा? 150 से ज़्यादा कांग्रेस के सांसद बीजेपी में है। जितिन प्रसाद चले गए उत्तर प्रदेश से, ज्योतिराज सिंधिया चले गए, तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। ये हालत है इसका। तो बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष में वो है, और हम और आप जो कांग्रेस में जो कहीं बहुजन नेता है, उसको तो दबाया जा रहा है, उसके पीछे तो CBI ED इनकम टैक्स लगाया जा रहा है।